मुफ्ती साहब आपसे ये मुझे जानना है कि जब हम नमाज ईद की अदायगी के लिए जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ाकार था? जब जाएं तो कौन सी जो सुन्नतें हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है? जैसे सफ़र में हो तो पैदल सफ़र करने में ज़्यादा फोकस देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से बच्चे हमारी फैमिलीज़ में एम्फसाइज़ करते हैं, बहुत स्टबन होते हैं, उनकी ज़िद होती है कि नए कपड़े ही उनको पहनने हैं। तो अगर नए कपड़े हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम का? सफाई सुथराई या लाजमी नया जोड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल, बुनियादी सवाल कल के हवाले से। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ सुथरा, हुजूर पर तो करम ये था कि ना आपके जिस्म मुबारक पे कोई मक्खी बैठती थी और ना कोई मट्टी आपके करीब आती थी। बल्कि मैं कहूँ कि सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लम के कपड़े मुबारक पे मट्टी लग जाए तो क्या हुक्म होगा? तो आपने जवाब ये दिया कि नबी इस्लाम के दामन रहमत ने मट्टी ने पनाह ले ली, यानी कि नबी इस्लाम के हवाले से शान थी। तो नए कपड़े पहनना लाजमी नहीं है, पहली बात तो ये साफ़ सुथरे। हाँ, अगर अल्लाह ने आपको दिए तो आप अल्लाह की नेमत समझकर पहनिए। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं उस नेमत का इजहार आप करते हैं अल्लाह के लिए, तो वो अजर व सवाब का बाइस बनती है और वो इबादत बन जाती है। नबी अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि आप नमाज ईद यानी कि से पहले आप जब फ़जर की नमाज़ पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते थे, नमाज फ़जर पढ़ते थे, उसके बाद नमाज ईद पढ़ाते थे। तो नमाज आपको कोशिश ही करनी है कि आप कल तहज्जुद में उसी तरह उठें जिस तरह रमज़ान में उठते थे। आप 2 रकात तो नमाज शुक्राना पढ़ें कि अल्लाह तूने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम होता ये कि हम रात भर मार्केट में होते हैं, आके सो जाते हैं और उजलत में जाके कपड़े पहन के बाद नमाज ईद के लिए जाते हैं और बस पढ़ के भाग जाते हैं। नहीं, आपको एहतमाम करना है। कोशिश करें तहज्जुद में उठें, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, फिर अल्लाह का जिक्र करते रहें। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स इशराक की नमाज़ पढ़ता है, फजर की नमाज़ के बाद बैठ गया, सूरज निकला और उसके बाद इशराक पढ़ी, लेकिन नमाज ईद से पहले कोई नमाज नहीं, जहन में रखिएगा, ये आम रूटीन की बात कर रहा हूँ। तो आप इसका कल का मामूल ये होगा कि आपने फजर पढ़ी, बैठे रहे, मस्जिद के अंदर बैठे रहे, आपने नमाज ईद का इंतज़ार किया और फिर नमाज ईद पढ़ी। परसों यानी कि ईद के सेकंड डे आपने फ़जर पढ़ी, फ़जर पढ़ने के बाद आप मुसल्ले बैठे रहो, आपने इशाक का इंतज़ार किया। हदीस में कि अगर आपके समंदर के झाग के बराबर गुनाह या ज़मीन के ज़र्रात से ज़्यादा गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह। जाते हुए आप मीठा खाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रास्ते से जाते थे तकबीरात पढ़ते हुए और दूसरे रास्ते से आते थे। ये नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। आपा सदका फित्र के हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या किया जाए? अच्छा, सदक़ा फ़ित्र के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे अफराद ये सवाल करते हैं कि वो कोई आउट ऑफ सिटी है, और आउट ऑफ सिटी है तो क्या उसको भेज दिया जा सकता है? लेकिन आप पहले अपने शहर में देखिए, अगर वहाँ पर मोहताज हैं, गुरबा मौजूद हैं, तो आप उनको फ़ितरा देंगे और उसके बाद फिर अगर वो वहाँ पे कोई भी नहीं है तो फिर आप दूसरे शहर मुंतकिल करें। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, चूँकि रमज़ान है और बात रोज़ों की भी हम मलहूज़े खातिर रखेंगे, शव्वाल के 6 रोज़ों की कितनी अहमियत है? और अगर हमने रोज़े रखने हैं तो बहुत से ख़वातीन को खुसूसन ये परेशानी होती है कि क्या हमने ईद के दूसरे रोज़े से ही हमने ईद के दूसरे दिन से यानी शव्वाल के दूसरे तारीख से ही रोज़े रखने हैं? सेकंड इसी सवाल का हिस्सा ये है कि क्या 6 इकट्ठे रखने हैं या पूरे महीने में हम जब हमें आसानी हो तब रख लें? देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से 6 रोज़े कहते हैं, कहते हैं शश ईद, यानी कि पहली बात तो ये कि ईद के सेकंड डे से रखना लाजमी नहीं है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पीर और जुमरात, पीर और जुमरात, पीर और जुमरात 6 एक साथ रख लेंगे तो बहुत आसानी होते हैं। इसका सवाब क्या होता है? जैसे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह शाह फरमाते थे कि जिसने पूरे महीने रोज़े रखे, अच्छा मज़े की बात है, आप 29 रोज़े रखें या 30, जैसे आज 29 का हो गया तो अल्लाह सवाब आपको 30 रोज़े को ही देगा। अब करम नवाजी है। और होता क्या, मेरे वालिद साहब फरमाते थे, बेटा जो 30 रोज़े रखता है अल्लाह उसे 300 दिन के बराबर सवाब देता है, और फिर जो 6 रोज़े रखते हैं वो आपको अल्लाह 60 रोज़े के बराबर सवाब देता है। तो ये होते हैं 360। और उसके अलावा जो बाकी दिन ईद के होते हैं, तो ईद के अलावा ऐसा होता है कि जैसे आपने पूरा साल अल्लाह की इबादत की और पूरा साल आपने रोज़े रखे। अच्छा आपा, ये मुझे आप बता दीजिए कि हमारे लिए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जो अहले बैत हैं उनकी ज़ात को फॉलो करने के लिए हमारे पास कौन कौन से लेसन्स हैं कि हम उनकी ज़िंदगी से वो लेसन्स चूज़ करें। और हम जो कहते हैं ना हमारे पास बहुत मुश्किलात हैं, पहाड़ टूट गए, मैं मुफ्ती साहब का जुमला आगे रखना चाहूँगी, हमारे सामने के जो फैसिलिटीज़ हमें हैं, जो लग्जूरियस लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं, किसी पुराने वक्तों के बादशाह को भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। हम रंग रंग का खाना खाते हैं, अच्छे ज़र्क वर्क कपड़े पहनते हैं, उस ज़माने में ये सब मुयस्सर नहीं था। उनकी ज़िंदगी से हमने क्या कुछ सीखना है कि अपनी नेमतें होते हुए भी नाशुक्री करता है इंसान। आपको एक वक्त का खाना, एक सालन अगर दूसरे टाइम खाना खाने को मिल जाए तो हम कहते हैं कि आज आज खाना नहीं बनाया। मतलब ये नाशुक्री का लेवल है हम सबका। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अतहार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, और अगर हम उस मोहब्बत को तसव्वुर कर लें और अपने लिए ईमान ज़िंदगी बना लें तो यकीनन वो हमारे लिए बहुत होगा। इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि एक मरतबा दोनों नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोने लगे, कहने लगे कि नाना जान, मदीने के तमाम बच्चों के पास सवारियाँ मौजूद हैं मगर हमारे पास कोई सवारी मौजूद नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाका बन गए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बच्चों को सवार कर लिया। और रिवायत ये कहती है कि और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ईदगाह की जानिब चले हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक़े की आवाज़ भी निकाल रहे थे। सहाबा कराम में से किसी ने अर्ज़ किया, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सवार कितने अच्छे हैं, सवारी कितनी अच्छी है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार भी बहुत प्यारे हैं। ये सवार भी बहुत प्यारे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ख्याल रखा करते थे। और अगर हमें लगे कि हमारी लाइफ में डार्कनेस है, हम परेशान हो रहे हैं, ये शैतान वसवसे दिला रहा है, तो देखिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत किस तरह रहा करते थे कि 3 दिन के बाद अगर उन्हें खाने को कुछ मुयस्सर हुआ है तो कहा जाता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन नेमतों का हमसे हिसाब लेंगे। आज हमें जमा पूंजी इकट्ठे करने की फिक्र होती है कि प्रॉपर्टीज बना लें, गाड़ियां बना लें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा दिया करते थे लोगों को, इतने फयाज थे कि कभी उनके पास इतनी अमाउंट भी जमा नहीं हुई कि वो उन पर निसाब वाजिब हो या वो ज़कात दे सके।